याद रखना, क्योंकि भंडारा माँ है तो बढ़िया बढ़िया चीज बनी हुई है, थोड़ा एक रोटी ज्यादा खाएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा के कोई काम संभव नहीं, हर काम असंभव है। हमें माता पिता गुरु तीनों का सम्मान करना चाहिए हृदय से, और सदैव माता पिता और गुरु के प्रति हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। कभी दिमाग में उनके प्रति घृणा ईर्षा कभी नहीं अंकुरित होना चाहिए। और इन्हीं से माता पिता गुरु, इन्हीं तीनों से हमें हमारे जीवन में संस्कार बनते हैं। और अगर हम इनके संस्कारों को अपने जीवन में आचरण नहीं करते, संस्कारित नहीं होते, तो हमारा जीवन कभी धन्य नहीं हो सकता, कभी हम मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ सकते, कभी महान नहीं बन सकते। शिक्षक गुरु हो, कुल गुरु हो, शिक्षक गुरु हो और नामदान गुरु हो, गुरु सभी सम्माननीय होते हैं। और जो गुरु का सम्मान करना जानता है वही मनुष्य कर्तव्य निष्ठावान होता है। क्योंकि जब हम शिक्षित होते हैं और चुनाव जीते या किसी उच्च पदेश या चपरासी से लेकर के डीएम, एसडीएम और कमिश्नर तथा पार्लियामेंट में सचिव, महासचिव, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, अंतरिम मंत्री, सभी अगर वो अपने जीवन में गुरु का सम्मान रखते हैं और गुरु हम का सम्मान रखने के लिए जब वो शपथ लेते हैं तो उनके सामने प्रत्यक्ष गुरु होता है और वो अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए शपथ लेते हैं। इसी तरह हमारे पवित्र जीवन में पति पत्नी का बंधन बंधता है, जिसे धर्म से जोड़कर धर्म पत्नी तथा धर्म पति बनता है। अगर वो धर्म के मार्ग में नहीं चलते हैं तो दोनों के जीवन में अधर्म पैदा होगा। क्योंकि धर्म पत्नी का अर्थ होता है गृह स्वामिनी और पति का अर्थ होता है गृह स्वामी। और गृह स्वामिनी और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता। एक दूसरे के पतित करने के लिए, पवित्र करने के लिए धर्म का मार्ग चयन करते हैं और इस धर्म के मार्ग को चयन करके यानी पति पत्नी के
बंधन सूत्र में बंधते हैं ताकि उनका जीवन अमूल्य हो, महान बने और समाज के लिए कर्तव्य निष्ठावान बने। जब तक हम पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठा का भाव नहीं पैदा करेंगे, हमारे दोनों के बीच मतभेद पैदा रहेंगे, मतभेद विचार नहीं मिलेंगे, तालमेल नहीं मिलते, तो हमारा पारिवारिक जीवन कैसा गुजरेगा? संघर्षमय, करुणामय, झंझटों से गुजरेगा। तो हम उन कर्तव्यों को, उन धर्मों को निभाने के लिए हम अपने पति पत्नी के धर्मों को निभाएं और अपने परिवार को कल्याणमय बनाएं। चूंकि आने वाले समय में हमारे पति पत्नी के संबंध हैं तो बच्चे भी होंगे। बच्चों में यदि हम संस्कार नहीं डालेंगे तो हमारे बच्चे कैसे बनेंगे? हमारे बच्चे कैसे होंगे? हमें अपने बच्चों में, जब हमें ही खुद संस्कार नहीं है तो हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार देंगे? वो अपने आप को बांटने जाएंगे। हर व्यक्ति, चाहे जितना शराबी हो व्यक्ति, हर मनुष्य चाहे जितना गलत हो, लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहेगा। अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छी ग्रेजुएशन, अच्छी पोस्ट की नौकरी। पिता चाहे शराबी हो, जुआरी हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन पिता का यह दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर वो गलत नहीं है, अच्छे संस्कारों में है, तो उनके बच्चे निश्चित है कि वो अच्छे संस्कार में पलेंगे, बढ़ेंगे और अच्छे शिक्षित होंगे। और ये माता पिता का धर्म, धर्म का अर्थ है कर्तव्य निष्ठावान, सत्य निष्ठावान, एक दूसरे के प्रति परिवार में मतभेद नहीं होना चाहिए, प्रेम, एकता और समर्पण के भाव होने चाहिए। सत्संग में हम क्यों आए हैं? ज्ञान लेने के लिए। विचार करो, अपने दिमाग में हम प्रवचन बोल रहे हैं, लेकिन ये विचार करो कि आपके दिमाग में क्रोध रूपी या अहंकार रूपी विचार आते हैं कि नहीं? स्वयं में स्वयं को जानने की कोशिश करो। हमारे सत्संग को भी न माने। क्रोध क्यों आते हैं? घर में आप में आपस में तनाव क्यों पैदा होता है? इसके बारे में आप जाने। जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, तब तक आप इन चीजों से निवृत्त नहीं होंगे। इसलिए अपने विवेक का दीपक जलाइए, हमारे सत्संग को सुनिए और उनको ध्यान मग्न हो करके अपने दिमाग में चयन करो कि ये बात हम जो बोल रहे हैं, क्या हमें वास्तव में पति पत्नी का धर्म निभाना चाहिए? अपने बच्चों के प्रति हमें जब प्रेम है, मोह है, तो उनके प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा भी है और उन कर्तव्य निष्ठा को निभाना हमारे माता पिता का धर्म बनता है। तो पहले हम पति पत्नी बने और फिर माता पिता बने। हमारे कर्तव्य कितने बढ़ते जा रहे हैं और हम उन कर्तव्यों से यदि वंचित होते हैं तो हम अपने परिवार को कभी संस्कारित नहीं कर सकते, अच्छे संस्कारों में नहीं डाल सकते, उनको अच्छे विचार में अच्छे ज्ञानी नहीं बना सकते, हम उन्हें देश के समाज की सेवा के लिए समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए कि उनमें हमने संस्कार नहीं डाले, क्योंकि हम कर्तव्य निष्ठावान नहीं थे, इसलिए वो कर्तव्य निष्ठावान नहीं। सबसे आवश्यकता है धर्म के कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करना, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना और अपने दायित्व को निभाने का नाम कर्तव्य निष्ठा है। और कर्तव्य निष्ठा की उत्पत्ति पति पत्नी और धर्म के
मार्ग से, चूंकि धर्म पत्नी और धर्म पति, धर्म का बंधन है। पत्नी दूसरे घर से आती है, पति दूसरे घर का होता है, लेकिन वो एक सूत्र में पिरोए जाते हैं, सामाजिक बंधन में बंधते हैं और 7 फेरे लेते हैं, और उन 7 फेरों के साथ वे कसमें भी लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जीवन साथ निभाएंगे। परंतु बीच में ही गाड़ी फंस जाती है, क्योंकि हम बीच में ही अपने अपने विचारों से अलग थलग हो जाते हैं। हमारे विचारों का तालमेल ना मिलने से हम अलग थलग हो जाते हैं। एक बच्चा पिता ने ले लिया, एक बच्चा माँ ने ले लिया, यानी एक बच्चा पत्नी ने लिया, एक बच्चा पति ने ले लिया। घर जो बढ़िया सजन अच्छा बन रहा था, वो घर बर्बाद हुआ। क्यों बर्बाद हुआ? हमारे विचारों का तालमेल न मिलने से हमारे अंदर अहंकार, मैं बड़े बाप की बेटी हूं, लड़का कहता नहीं मैं तेरे से कम थोड़ी हूं। तो विचारों का तालमेल न मिलने की वजह से हमारे घर परिवार बिगड़ते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है और सत्संग में जाकर के हमें अच्छे संस्कार लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त बंधुओं की, माताओं बहनों